त्रिलोक में उस समय एक ही नाम गूंजता था, लंकापति रावण। वह केवल एक राजा नहीं था, वह वेदों का झाता, शिव का परम उपासक और ऐसा योद्धा था जिसे देवता भी सीधे युद्ध में चुनौती देने से कतराते थे। उसकी तपस्या, उसका ज्ञान और उसका अहंकार तीनों ही असीम थे। रावण जानता था कि शक्ति केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं आती, शक्ति आती है महादेव की कृपा से। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह हिमालय की ओर बढ़ा, जहां मौन में डूबे कैलाश पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान थे। कैलाश की बर्फीली चट्टानों पर रावण ने वर्षों तक घोर तप किया। न भोजन, न जल, न विश्राम, केवल शिव नाम और अग्नि समान तपस्या। कहा जाता है कि उसने अपने सिर एक एक कर शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। जब उसका दशम सिर भी कटने को था, तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी, कैलाश कांप उठा और शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी। वत्स रावण, प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहिए। रावण ने सिर झुकाया, पर उसके मन में एक असाधारण इच्छा जन्म ले चुकी थी। रावण बोला, हे महादेव, मैं धन, अमृता या विजय नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरे साथ लंका चले और वहीं सदा निवास करें। यह सुनकर देवता चकित रह गए। यह वर अब तक किसी ने नहीं मांगा था। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं लंका चलूंगा, लेकिन अपने निराकार स्वरूप में नहीं, एक शिवलिंग के रूप में। और याद रखना रावण, इस आत्मलिंग को यदि रास्ते में जमीन पर रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। फिर चाहे तुम कितनी भी शक्ति लगा लो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। रावण ने इसे अपनी विजय समझ लिया। उसने आत्मलिंग को दोनों हाथों में उठाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही यह समाचार स्वर्ग पहुंचा, देवताओं में हाहाकार मच गया। यदि महादेव लंका पहुंच गए तो रावण को कौन रोक पाएगा। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, यह खेल बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। उन्होंने गणेश जी को बुलाया और कहा, तुम एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करो, रावण को रोको, पर नियमों के भीतर रहकर। गणेश मुस्कुराए। माया का चक्र घूम चुका था। लंका पहुंचने से पहले मार्ग में एक स्थान आया, गोकर्ण। वहीं अचानक रावण को अत्यंत तीव्र लघु शंका हुई। वह विचलित हो उठा। उसके हाथों में आत्मलिंग था। उसे याद आया, जमीन पर नहीं रखना है। तभी उसकी दृष्टि एक छोटे ब्राह्मण बालक पर पड़ी। तेजस्वी मुख, भोली आंखें, वही गणेश जी। रावण ने कहा, वत्स, इसे कुछ समय थाम लो, पर याद रखना, जमीन पर मत रखना। बालक बोला, ठीक है महाराज, लेकिन मैं बालक हूं, अधिक देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। यदि आप देर करेंगे तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने बिना सोचे हामी भर दी और चला गया। उधर देवताओं की माया से रावण की लघु शंका थम ही नहीं रही थी। समय बीतता गया। इधर बालक ने 3 बार पुकारा, महाराज, अब नहीं संभल रहा। तीसरी बार के बाद उसने आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग ने धरती को स्पर्श किया, धरती कांप उठी, आकाश स्थिर हो गया और महादेव वहीं स्थिर हो गए। रावण दौड़ता हुआ लौटा। उसने देखा आत्मलिंग भूमि में स्थापित हो चुका है। वह चीख उठा, दहाड़ उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया। भुजाएं फूल गई, नसें तन गई, पर शिवलिंग हिला तक नहीं। क्रोध में अंधा होकर रावण ने शिवलिंग पर मुक्का मारा, पर हुआ उल्टा। शिवलिंग और गहराई से धरती में धंस गया। तब रावण को समझ आया, यह युद्ध उसकी शक्ति का नहीं, महादेव की इच्छा का था। आज वही आत्मलिंग गोकर्ण महाबलेश्वर के रूप में पूजित है। यह स्मरण कराता है कि शक्ति कितनी भी महान क्यों न हो, यदि वह शिव की इच्छा के विरुद्ध हो तो नियति उसे रोक ही लेती है। रावण महान था, पर महादेव महानतम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और शिव की महिमा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि महादेव की यह लीला और लोगों तक पहुंच सके।